आज इस वीडियो में हम नाइन टेल्ड फॉक्स कुरोमा के बारे में बात करेंगे, जिसे सभी शिनोबी नेशंस एक ताकतवर हथियार की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से कुरोमा सभी इंसानों से नफरत करने लगता है। पर ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो के साथ शिनोबी वर्ल्ड को बचाता है। कुरोमा के बारे में जानने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर पहले हम ये जान लेते हैं कि कुरोमा का जन्म कैसे हुआ। इस शिनोबी वर्ल्ड में सबसे पहले सिर्फ एक टेल्ड बीस्ट हुआ करता था, जिसे हम 10 टेल्स के नाम से जानते हैं। कागुया को सील करने के बाद हागारोमो 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और उसका पहला जिंजुरिकी बनता है। वक्त के साथ उम्र बढ़ने पर हागारोमो 10 टेल्स की पावर्स को अलग अलग करके 9 टेल्ड बीस्ट बनाता है, जिनमें से एक कुरोमा भी होता है। हागारोमो सभी टेल्ड बीस्ट को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि कोई भी 10 टेल्स की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर सभी टेल्ड बीस्ट को भेजने से पहले वो सभी टेल्ड बीस्ट को बताता है कि भविष्य में एक शिनोबी उन सभी को वापस इस जगह पर ले आएगा। हागारोमो कुरोमा को एक फॉरेस्ट में भेजता है, जिसे आगे चलकर लैंड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। मादारा उचिहा अपने शारिंगन की मदद से कुरोमा को अपने काबू में कर लेता है ताकि कुरोमा की मदद से वो हाशिरामा सेंजू को हरा सके, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। जिसके बाद हाशिरामा 9 टेल्ड कुरोमा को अपनी पत्नी मीतो उजुमाकी के अंदर सील कर देता है ताकि मादारा या कोई और कुरोमा के पावर्स को अपने लिए यूज ना कर सके। पर इन सब के कारण कुरोमा का इंसानों से नफरत और भी बढ़ जाता है और इसी के साथ मीतो उजुमाकी कुरोमा की पहली जिंजुरिकी बनती है। जिंजुरिकी उन लोगों को कहा जाता है जिनके अंदर टेल्ड बीस्ट को सील किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ मीतो का शरीर कमजोर होने लगता है और वो अपने क्लैन से एक लड़की को बुलाती है, कुशिना उजुमाकी, जो कुरोमा की दूसरी जिंजुरिकी बनती है और आगे चलकर वो 4th होकागे मिनातो नामिकाजे की वाइफ बनती है। प्रेगनेंसी में डिलीवरी के वक्त सील कमजोर होने लगती है और कुरोमा बाहर आ सकता है। इस डर से 3rd होकागे कुशिना की डिलीवरी के लिए स्पेशल जगह पर स्पेशल अरेंजमेंट करवाता है ताकि डिलीवरी के वक्त कुरोमा सील से बाहर ना आ पाए। पर एक नकाब पहना आदमी तोबी को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो उस जगह पर अटैक कर देता है। नारुतो के बाहर आने के बाद वो सभी को मार कर नारुतो को पकड़कर वो मिनातो को धमकी देकर कहता है कि वो जिंजुरिकी कुशिना को उसके हवाले कर दे और ऐसा कहकर वो नारुतो को ऊपर फेंक देता है। मिनातो नारुतो को बचा लेता है पर तोबी कुशिना को वहाँ से ले जाता है ताकि वो कुरोमा को बाहर ला सके। मिनातो नारुतो को टेलीपोर्टेशन jutsu के मदद से अपने घर ले जाता है और फिर वो कुशिना को बचाने वापस जाता है। पर तब तक तोबी कुरोमा को अपने कंट्रोल में करके उसे कुशिना से बाहर निकाल लेता है। अगर किसी जिंजुरिकी के अंदर से उसके टेल्ड बीस्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो उसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है, पर उजुमाकी क्लैन के साथ ऐसा नहीं होता। वो इसके बाद भी काफी देर तक जिंदा रहते हैं। कुरोमा कुशिना पर हमला करता है पर मिनातो वक्त पर पहुंचकर कुशिना को बचा लेता है। कुशिना मिनातो को बताती है कि तोबी कुरोमा से हिडन लीफ पर हमला करवाने वाला है। मिनातो कुशिना को वापस नारुतो के पास छोड़ आता है ताकि कुशिना अपने आखिरी वक्त पर अपने बच्चे के साथ रह सके। इसी बीच तोबी हिडन लीफ विलेज पहुंचकर कुरोमा को वहां समन कर लेता है और कुरोमा पूरे हिडन लीफ पर हमला करने लगता है। कुरोमा एक टेल्ड बीस्ट से हिडन लीफ की तरफ अटैक करता है, पर वक्त पर मिनातो उस बॉम्ब को विलेज से दूर ट्रांसपोर्ट कर देता है। मिनातो तोबी को रोकने के लिए वापस आता है। कुरोमा एक बड़ा सा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाता है और उसे विलेज की तरफ छोड़ देता है, पर मिनातो अपने टेलीपोर्टेशन jutsu से कुरोमा के टेल्ड बीस्ट को विलेज से दूर भेज देता है। तोबी को हराने के बाद मिनातो कुरोमा को अपने साथ टेलीपोर्ट करके विलेज से थोड़ी दूर ले जाता है और उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है ताकि कुरोमा कहीं बाहर ना जा सके और कोई अंदर ना सके। मिनातो कुशिना और अपने बेटे नारुतो को टेलीपोर्ट करके बैरियर के अंदर लाता है। मिनातो कुशिना को बताता है कि उसने ये डिसाइड किया है कि वो कुरोमा के पावर्स को 2 हिस्सों में बांट देगा, यिन और यांग। आधे पावर्स को वो अपने अंदर सील करेगा और आधे पावर्स को नारुतो के अंदर, क्योंकि नारुतो का शरीर कुरोमा के पूरे पावर्स को संभाल नहीं पाएगा। मिनातो रिपर डेड सील jutsu से कुरोमा के आधे पावर्स को अपने अंदर सील कर लेता है। कुरोमा ये समझ जाता है कि मिनातो उसे उस छोटे से बच्चे नारुतो के अंदर सील करने वाला है। ये रोकने के लिए कुरोमा नारुतो पर हमला करता है, पर नारुतो को बचाने के लिए मिनातो और कुशिना नारुतो के आगे आ जाते हैं और कुरोमा के हमले को रोक लेते हैं और कुरोमा को नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। कुरोमा के अंदर का गुस्सा और इंसानों के लिए नफरत और बढ़ जाता है। नारुतो के थोड़े बड़े होने के बाद जब वो अपने टीम के साथ लैंड ऑफ वेव एक मिशन पर जाता है, वहाँ हाकू के साथ फाइट करने के दौरान नारुतो सबकॉन्शियसली कुरोमा के चक्रा का यूज करता है।
कुरोमा को तब पता चलता है कि अगर वो नारुतो को अपने चक्रा का ज़्यादा यूज़ करने दे तो सील एक वक्त पर कमज़ोर हो जाएगा और वो आज़ाद हो सकता है। पर ऐसा तभी हो सकता है जब नारुतो अपनी मर्जी से कुरोमा के चक्रा का यूज़ करे। चुनिन एग्ज़ाम से पहले नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है। जिराया नारुतो को बताते हैं कि नारुतो के अंदर 2 चक्रा हैं और ज़्यादा पावरफुल jutsu परफॉर्म करने के लिए उसे अपने दूसरे चक्रा का यूज़ करना होगा। जिराया नारुतो को एक खाई से नीचे धकेल देते हैं ताकि नारुतो अपनी जान बचाने के लिए अपने दूसरे चक्रा का यूज़ कर सके। तब नारुतो कुरोमा के पास पहुंचता है और कुरोमा को अपने अंदर रहने के लिए वो बदले में कुरोमा से चक्रा मांगता है एज अ रेंट। कुरोमा ज्यादा वक्त ना गवाते हुए नारुतो को चक्रा दे देता है क्योंकि वो ऐसा काफी वक्त से चाह रहा था। नेजी और गारा के साथ फाइट के दौरान नारुतो कॉन्शियसली कुरोमा के पावर्स का यूज करता है, लेकिन जब नारुतो की सास्के के साथ फाइट होती है वैली ऑफ द एंड में, सास्के नारुतो को काफी जख्मी कर देता है, लगभग उसे मार देता है। पर कुरोमा नारुतो को मरने नहीं देता, वो अपने पावर से नारुतो के सभी जख्मों को ठीक कर देता है। लेडी सुनाडे को बचाने के लिए जब नारुतो काबुतो से लड़ता है तो काबुतो नारुतो के सभी चक्रा पॉइंट्स को बंद कर देता है, जिससे कुरोमा नारुतो को बचा नहीं पाता और कुरोमा को लगने लगता है कि अब उसकी मौत यहीं हो जाएगी। पर तभी सुनाडे अपने मेडिकल निंजुत्सु से नारुतो को बचा लेती है। नारुतो जिराया के साथ 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग करने जाता है, जहां जिराया नारुतो को कुरोमा की पावर्स कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग के दौरान नारुतो 3 टेल्स तक कुरोमा की पावर्स को संभाल लेता है, पर जैसे ही नारुतो 4 टेल्स में बदल जाता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जिराया पर जानलेवा हमला कर देता है। जिराया बहुत मुश्किल से नारुतो पर सील लगाकर कुरोमा के पावर्स को रोक देता है। जब नारुतो गारा को वक्त पे अकात्सुकी से बचा नहीं पाता है तब कुरोमा नारुतो के इस गुस्से का फायदा उठाकर वापस से नारुतो पर हावी होने लगता है, पर काकाशी जिराया के दिए सील से कुरोमा को रोक लेता है। ओरोचिमारू के साथ फाइट करने पर नारुतो फिर अपने गुस्से को बाहर ले आता है और इस बार कुरोमा नारुतो को अपनी बातों में पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है। उसके बाद नारुतो 4 टेल्स में बदल जाता है और उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। नारुतो इस दौरान साकुरा को भी चोट पहुंचा देता है, पर यामातो नारुतो को रोक लेता है, या यूं कहे रोक पाता है, क्योंकि नारुतो के गले में सुनाडे का दिया हुआ नेकलेस रहता है जो हाशिरामा के सेल से रिएक्ट करता है और यामातो के पास हाशिरामा के सेल्स होते हैं। नारुतो के होश में आने के बाद वो यामातो से पूछता है कि साकुरा को चोट कैसे लगी। यामातो नारुतो को बताता है कि साकुरा को नारुतो ने अपने 4 टेल्स फॉर्म के दौरान उसे चोट पहुंचाई। यामातो नारुतो से ये भी कहता है कि उसे अपने पावर्स पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए, न कि 9 टेल्स के पावर्स पर। ये सुनकर नारुतो अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग में लग जाता है और वो कुरोमा के पावर्स को यूज ना करने का डिसाइड करता है। नारुतो के लाख कोशिश करने के बाद भी जब पेन नारुतो के सामने हिनाता को मार देता है तब कुरोमा बिना टाइम गवाए नारुतो पर हावी होने लगता है। कुरोमा नारुतो को मैनिपुलेट कर 8 टेल्स में बदल जाता है और नारुतो से सील ओपन करवाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ 4th होकागे आ जाता है और वो नारुतो के सील को वापस ठीक कर देता है। कुरोमा वापस सील हो जाता है। यूं तो कुरोमा नारुतो को सेज मोड में खुद के चक्रा को यूज करने नहीं देता है, पर याहिको के बातों को सुनकर कुरोमा को गुस्सा आ जाता है और वो नारुतो के सेज मोड से लिंक हो जाता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर के शुरू होने से पहले सुनाडे नारुतो को एक सीक्रेट आइलैंड पर 8 टेल के जिनचूरी की किलर बी के पास भेजती है ताकि वो 9 टेल्स के पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग ले सके। ऐसा करने के लिए नारुतो को पहले खुद के अंदर के नफरत को खत्म करना पड़ता है, जिसके बाद नारुतो कुरोमा के सील को अनलॉक कर देता है ताकि वो कुरोमा को फाइट में हरा सके और उसके पावर्स को अपना बना सके। नारुतो कुरोमा को बहुत मुश्किल से नीचे गिराकर उसके चक्रा को निकाल कर अपने तरफ लाता है, पर कुरोमा नारुतो पर हावी होने लगता है। तभी कुशिना वहां आती है
और वो नारुतो की हेल्प करती है कुरमा से पावर्स लेने के लिए। कुरमा से उसके चक्रा को लेने के बाद वो काफी पतला हो जाता है और नारुतो फिर उसे सील कर देता है। कुरमा खुद को ठीक करने के लिए नारुतो के चक्रा का यूज करने लगता है। कुरमा की चक्रा की वजह से नारुतो को एक नया फॉर्म मिल जाता है। निंजा वॉर में कुरमा नारुतो को चक्रा को लेना छोड़ देता है। फोर टेल, सॉन गोकू और नारुतो की बातों को सुनकर कुरमा काफी इम्प्रेस हो जाता है नारुतो से। मादारा के समनिंग को रियलाइज करने के बाद कुरमा नारुतो से कहता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है और वो मादारा के हाथों कंट्रोल नहीं होना चाहता, बल्कि वो नारुतो के साथ मिलकर मादारा को रोकना और वॉर को खत्म करना चाहता है। नारुतो और कुरमा अपना फर्स्ट टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ककाशी और माइट गाय को बचाते हुए वो 5 टेल बीस्ट बॉम्ब को भी रोक लेते हैं। कुरमा नारुतो को बताता है कि ये उन दोनों का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बस वो 5 मिनट तक ही इस फॉर्म में रह पाएंगे। नारुतो सभी टेल्ड बीस्ट को ओबितो के चक्रा रॉड से फ्री करवाने की कोशिश करता है। ओबितो सभी टेल्ड बीस्ट को वापस गेडो स्टैचू में खींच लेता है। गेडो स्टैचू के अंदर जाने से पहले सभी टेल्ड बीस्ट सबकॉन्शियस लिंक में नारुतो और कुरमा से मिलते हैं, जहां वो सभी टेल्ड बीस्ट नारुतो से अपना चक्रा शेयर करते हैं। कुरमा सभी टेल्ड बीस्ट से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि सेज ऑफ सिक्स पाथ ने जिसके बारे में कहा था नारुतो वही है। इस बात से सभी टेल्ड बीस्ट सहमत होते हैं। वॉर में एडो 10 से मिनातो भी आता है, जिसके पास कुरमा की आधी पावर्स होती है। कुरमा नारुतो के थ्रू सभी एलाइड शिनोबी फोर्सेस को अपना चक्रा शेयर करता है। मिनातो और अपने अदर हाफ से थोड़ी चक्रा लेने के बाद मिनातो नारुतो और सभी एलाइड शिनोबी फोर्स को अपने साथ टेलीपोर्ट करके ओबितो के बैरियर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है और ओबितो के अटैक से सभी को बचा लेता है। नारुतो अपने दोस्तों की हेल्प से सभी टेल्ड बीस्ट को ओबितो से बाहर निकाल लेता है। मादारा अपने एक रिनेगान आई से गेडो स्टैचू को ओबितो के अंदर से समन करता है और सभी टेल्ड बीस्ट को उसके अंदर सील कर लेता है। वो नारुतो के यंग कुरमा को भी गेडो स्टैचू के अंदर सील कर देता है, जिससे नारुतो की मरने की हालत हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक जिंजुरिकी के अंदर से उसके टेल्ड बीस्ट को बाहर निकाला जाए तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है, पर उजुमाकी क्लैन के साथ ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी देर तक जिंदा रहते हैं। सील होने से पहले यंग कुरमा गारा को बताता है कि नारुतो को बचाने के लिए उसे मिनातो के पास ले जाओ, क्योंकि उसके पास कुरमा का अदर हाफ होता है। अगर उसे नारुतो के अंदर सील कर दे तो नारुतो बच सकता है। गारा और साकुरा नारुतो को जिंदा रखते हुए मिनाटो के पास ले जाते हैं। मिनाटो कुरमा के येन हिस्से को नारुतो के अंदर सील कर ही रहा होता है कि उनके बीच ब्लैक जेत्सु आ जाता है और येन कुरमा ब्लैक जेत्सु के अंदर सील हो जाता है। ओबितो नारुतो और साकुरा को अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है और वो ब्लैक जेत्सु के साथ वहां पहुंचता है। ब्लैक जेत्सु ओबितो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ओबितो किसी तरह से येन कुरमा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जिसके बाद नारुतो को सिक्स पाथ की पावर्स भी मिल जाती है और नारुतो बच जाता है। मादारा और कागुया को हराने के बाद हागारोमो नारुतो, ककाशी, साकुरा, सास्के और सभी टेल्ड बीस्ट को कागुया के डायमेंशन से अपने पास समन कर लेते हैं। नारुतो यंग कुरमा को देख के काफी खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि उसने उसे मिस किया या नहीं। यंग कुरमा काफी एम्बैरस हो जाता है। वॉर खत्म होने के बाद सास्के सभी टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डालकर सभी टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लेता है। नारुतो यंग कुरमा को और सभी टेल्ड बीस्ट को कहता है कि वो उन्हें बचा लेगा। नारुतो और सास्के की फाइट होने लगती है, एक फाइनल बैटल दोनों के बीच। फाइट के दौरान सास्के नारुतो पर अपना सबसे ताकतवर अटैक करता है इंद्रा एरो से। कुरमा अपने शैडो क्लोन से नेचर एनर्जी स्टोर कर रहा होता और सास्के के अटैक से पहले वो नारुतो को इतनी पावर दे देता है कि जिससे वो असुरा मोड में आकर सास्के के इंद्रा एरो को रोक लेते हैं। इसके बाद नारुतो और सास्के दोनों के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है। लड़ाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है। नारुतो सास्के कोई हार मानने को तैयार नहीं है। कुरमा इस दौरान चक्रा स्टोर करके नारुतो को देने वाला होता है, पर सास्के अपने रिनेगान के पावर से कुरमा से चक्रा ले लेता है और नारुतो पर चिदोरी से अटैक करता है, पर नारुतो उसके इस अटैक को काउंटर करते हुए सास्के के मुंह पर एक पंच दे देता है। नारुतो को इस काउंटर की तारीफ करते हुए कुरमा नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बचे हुए चक्रा को दे देता हूँ, जिसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। तुम इस चक्रा को आखिर तक बचाते हुए सास्के के खिलाफ यूज करना, ताकि वो फिर तुमसे ये छीन ना पाए। इतने में वो नारुतो की तरफ देखता हो। कुरमा नारुतो की आंखों में एक भरोसा देखता है, मानो जैसे कि नारुतो उससे कह रहा हो कि चिंता मत करो, मैं सास्के को रोक लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए जो उसने कभी नारुतो से कही थी, कुरमा अपने बचे हुए चक्रा को नारुतो को दे देता है। नारुतो सास्के को हरा देता है और वो सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयुमी से रिलीज कर देते हैं। नारुतो मूवी द लास्ट में कुरमा को हम देखते हैं कि वो नारुतो को बहुत हेल्प करता है तोनेरी से हिनाता को बचाने के लिए, और मिशन कंप्लीट होने के बाद हम कुरमा को देखते हैं कि वो चांद पर मिशन कंप्लीट का सिंबल ड्रॉ कर रहा होता है, जो कि काफी फनी
होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कुरोमा की नारुतो और नारुतो शिपुडान से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।